बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। आज की वीडियो में वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट है इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मैसेजेस किए जी कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वो विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए थे, उनको जॉब मिली, उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, ऑफर लेटर साइन किया, लेकिन अभी ऑलमोस्ट लाइक 15 दिन हो गए हैं, उनका जो वीज़ा है वो अभी तक नहीं आया है। सो वो ये पूछ रहे जी कि वीज़ा में कितना टाइम लग जाता है और अगर कोई डिले है तो वो किस वजह से है। इसके साथ साथ कुछ विजिट वीज़ा के हवाले से भी चीज़ें पूछ रहे हैं लोग। तो सबसे पहले ये वर्क वीज़ा के हवाले से मैं आप लोगों को एक चीज़ें बता दूं कि जैसा आप सबको मालूम है कि पीछे कुछ ईद की छुट्टियां थी, उसके बाद फिर दोबारा से कुछ पब्लिक हॉलीडेज आई है, लेकिन आज से जितने भी ऑफिस हैं वो सुबह दोबारा ओपन हो चुके हैं, बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। और जब भी वीज़ाज इशू होते हैं तो वो एक सीक्वेंस में इशू होते हैं, जैसे जैसे वीज़ाज अप्लाई होते हैं तो वो उसी सीक्वेंस में ही इशू किए जाते हैं। और सेकेंडली जो लोग कह रहे हैं जी कि हमने ऑलरेडी ऑफर लेटर कंपनी का साइन कर दिया है, उसके बाद अभी हमें तक जो हमारा वीज़ा है वो क्यों नहीं इशू हुआ, तो एक चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जब आप कंपनी का ऑफर लेटर साइन करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे ही कंपनी आप लोगों के भी वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर देती है। कंपनी के पास ऑलरेडी दूसरे वीज़ाज भी होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई कब करती है। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज है। पहले MOL भी साइन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन होगा, फिर वो दोबारा जाएगा, उसके बाद जितना भी ये वीज़ा का प्रोसेस होता है तो उसमें मैक्सिमम 1 हफ्ता से 10 दिन लग जाते हैं। बेसिकली अगर जो कंपनीज होती हैं वो जो वीज़ा है वो 2-3 दिन में भी इशू हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को 1 हफ्ता से 10 दिन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँगा कि सिर्फ 3-4 दिन में वीज़ा आ जाएगा तो फिर आप जो व्यूअर्स होते हैं वो भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जब आपका वीज़ा अप्लाई होगा उसके बाद आपका वीज़ा आना बहुत ही जल्दी हो जाता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और अगर आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और आप ऑलरेडी इधर हैं तो आप कंपनी को एक ईमेल डाल सकते हैं, उनको एक कॉल कर सकते हैं जी कि आप मेरा स्टेटस बता दें, मेरा इतने दिन हो गया वीज़ा नहीं आया, तो क्या अब स्टिल आप मुझे कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी आपको अपडेट कर देगी, इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से दिनों में आपका वीज़ा आ जाएगा। अभी वो लोग जो कह रहे हैं जी कि विजिट वीज़ा, सो विजिट वीज़ा डिपेंड करता है कि आपके जो आप जिस ट्रैवल एजेंट से ले रहे हैं उसने कब अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके पास कोटा थोड़ा सा ख़त्म हो रहा होता है, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, वो बोलते हैं जी ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिया है, अभी जैसे ही आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। सो जब उनका जो कोटा आता है वो अवेलेबल होता है उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने चेक कर लेना है कि जब आपको एजेंट आपका बोल रहा है जी कि मैंने ऑलरेडी आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो आप उससे अपना रेफरेंस नंबर ले लें, फाइल नंबर जो भी है वो ले लें। उसके बाद आप इंटरनेट के ऊपर चेक भी कर सकते हैं कि आपका वीज़ा इन प्रोसेस है, डाला है या नहीं डाला है। बेसिकली सारी चीज़ें नॉर्मल है। वर्क वीज़ा के हवाले से भी, विजिट वीज़ा के हवाले से भी कोई इतने ख़ास डिलेज नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन स्मूथ जा रही है। और जैसा मैंने आपको इस वीडियो में सारी डिटेल दी है, डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा अप्लाई कब हो रहा है और उसके अप्लाई होने के बाद विद इन फ्यू डेज़ आपका वीज़ा इशू हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।